नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बेसिक कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट की सेकंड क्लास है। इसके पहले मैं चैनल पर एक क्लास और अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इस क्लास को भी जरूर देखिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? ऑप्शन है परम पदम, फ्लो सॉल्वर मार्क, चिप्स या अनुपम। तो याद रखिएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना का नाम है अनुपम, और अनुपम नाम का सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका इस्तेमाल भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा, एक बाइट बराबर होता है 8 द्विआधारी अंकों के बराबर, यानी कि 8 बाइनरी डिजिट के बराबर। याद रखिएगा, द्विआधारी अंक का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न है, स्पैम किस भाषा से संबंधित शब्द है? तो दोस्तों, स्पैम शब्द का उपयोग कंप्यूटर की शब्दावली में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक क्या है? एकक यानी कि यूनिट क्या है? ऑप्शन है मेगाहर्ट्ज, समप्रत्येक प्रति सेकंड, बिट बिट प्रति सेकंड या नैनो सेकंड। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर के प्रेषक की गति को मापने के लिए बिट प्रति सेकंड यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को प्रोग्राम कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो दोस्तों, इस कंपनी का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि टीसीएस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों, यह सभी प्रश्न पहले कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटर को क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, वह रैम में अटक जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। रैम का पूर्ण रूप आप सभी जानते होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम उपकरण का उदाहरण मतलब होता है आउटपुट यूनिट, तो याद रखिएगा, इंजेट मुद्रक आउटपुट यूनिट होता है, प्लॉटर भी आउटपुट यूनिट होता है, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता आउटपुट यूनिट नहीं होता। इसके अलावा स्पीकर भी आप सभी जानते हैं आउटपुट यूनिट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन देखते हैं, फॉस्फर प्रपट सीआरटी का हिस्सा होता है, छाया आच्छादन सीआरटी का हिस्सा होता है, इलेक्ट्रॉन गन भी सीआरटी का हिस्सा होता है, लेकिन गैस प्लाज्मा सीआरटी का हिस्सा नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा, इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो कैथोड रे ट्यूब होता है सीआरटी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सकता है निम्न में से किसके उपयोग से? ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, समाकलित परिपथ चिप, नैनो पदार्थ या अति संचालक। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होता है समाकलित परिपथ चिप। इसका मतलब होता है आईसी। आईसी को हिंदी में कहा जाता है समाकलित परिपथ चिप, और आईसी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला प्रश्न है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्ड का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? ऑप्शन है जाल मॉडल, श्रेणीबद्ध मॉडल, संबंधात्मक मॉडल या बहुआयामी मॉडल। तो दोस्तों, वह कहलाता है श्रेणीबद्ध मॉडल, यानी कि सीरीज मॉडल, या इसे ही ग्रेडेड मॉडल भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों, ऑप्शन है चिप, बाइट, बग या बिट। तो आप सभी जानते होंगे, एरर यानी कि ऑप्शन नंबर सी बग कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है। बग एक तरह का एरर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? यंत्र सामग्री यानी कि हार्डवेयर यूनिट नहीं है। आप सभी जानते हैं, प्रिंटर हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, लेकिन प्रचालन तंत्र यानी कि जिसे नेटवर्क कहा जाता है, यह हार्डवेयर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट काय में या किस में मापा जाता है? तो याद रखिएगा, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट
H2 में मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मेमोरी हाइस्की में सबसे नीचे कौन आता है? ऑप्शन है कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर या रैम। तो याद रखिएगा, मेमोरी हाइस्की में सेकेंडरी मेमोरी सबसे नीचे आती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा, पीडीए का पूर्ण रूप होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर और नेटवर्क के संवाद में कौन नियंत्रण करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कंप्यूटर और नेटवर्क के संवाद को नेटवर्क एवं सर्वर नियंत्रित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पीओपी पर आधारित एक ईमेल क्लाइंट है? पीओपी के दो पूर्ण रूप होते हैं, याद रखिएगा, इसे ही पॉइंट ऑफ प्रेजेंस भी कहा जाता है और पीओपी को ही पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। और याद रखिएगा, इसका सही जवाब होता है आउटलुक एक्सप्रेस। पीओपी पर आधारित एक ईमेल क्लाइंट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन शामिल कौन करता है? ऑप्शन है बाहर से सूचनाएं ग्रहण करना, दूसरे कंप्यूटर के साथ संचालन करना, इनपुट में दी गई सूचनाओं के आधार पर गणितीय तथा लॉजिकल कार्य करना। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर होगा, इनपुट में दी गई सूचनाओं के आधार पर गणितीय एवं लॉजिकल कार्य करना प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन शामिल करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रैम और सेकेंडरी डिवाइस के बीच अंतर क्या है? ऑप्शन है संग्रह टाइम, डाटा की लंबाई। रैम स्थायी है और सेकेंडरी स्टोरेज अस्थायी, यह उल्टा दिया गया है। रैम होता है अस्थायी और सेकेंडरी स्टोरेज होता है स्थायी। रैम इनपुट ग्रहण करता है परंतु सेकेंडरी स्टोरेज नहीं। या डाटा संग्रहित करने का तरीका। तो दोस्तों रैम और सेकेंडरी मेमोरी में मेन डिफरेंस होता है संग्रहित टाइम, डाटा की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, रैम होता है टेम्परेरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज होता है परमानेंट मेमोरी। अगला प्रश्न है, रैम को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रैम को ही प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और इसके अलावा याद रखिएगा, हार्ड डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्किट बोर्ड जो रैम चिप रखता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जो सर्किट बोर्ड रैम चिप को रखता है उसे सिम के नाम से जाना जाता है। और सिम का पूर्ण रूप भी याद रखिएगा, सिम का पूर्ण रूप होता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और सिम का अधिकतर पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तारों का समूह जो डाटा ट्रांसफर करता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो तारों का समूह डाटा ट्रांसफर कहा जाता है उसे सिस्टम बसेस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, सिस्टम बसेस। अगला प्रश्न है, मॉडर्न कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 1837 में पहला मॉडर्न कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। और ब्लेज पास्कल ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, की लॉगर जैसे स्पाईवेयर से बचने के लिए इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन किस वक्त क्या देती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, की लॉगर जैसे स्पाईवेयर से बचने के लिए इंटरनेट बैंकिंग पर आपको ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रिबॉक डाटा डाटाबेस के किसके अंदर जाता है? तो दोस्तों यह जाता है डीसीएल के अंदर। डीसीएल का मतलब होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। और यह जो मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं इन्हें भी याद रखिएगा, अधिकतर फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाय नाउ पे नाउ सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों बाय नाउ और पे नाउ डेबिट कार्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, MP3 का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों MP3 का पूर्ण रूप होता है MPEG 3 और इसका पूर्ण रूप होता है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 3। अगला प्रश्न है, किसका अर्थ वह डाटा है जो कि डेटाबेस में वह वास्तविक है तथा भरोसेमंद है? तो दोस्तों डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ होता है कि डाटाबेस में डाटा वास्तविक है तथा भरोसेमंद है। इसके अलावा याद रखिएगा, डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा।
अगला प्रश्न है, क्या एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है लोकल इंटरनेट, एरिया नेटवर्क, पीयर पीयर या यहाँ मिसप्रिंट है इंट्रानेट। तो दोस्तों इंट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, इंट्रानेट। अगला प्रश्न है, क्या कमांड को बाहर लाने का चरण है? तो दोस्तों एग्जीक्यूटिंग कमांड को बाहर लाने का चरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। किसी भी कमांड को बाहर लाने के चरण को एग्जीक्यूटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इक्वल टू सम B1 कॉलन B2 किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसे देख के ही आप समझ रहे होंगे कि यह एक फॉर्मूला का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। लेकिन अगर B1 कॉलन B2 दिया होता तो यह एक फंक्शन का उदाहरण है। B1 से लेके B2 या B5 जहां तक भी दिया गया होता तो यह दर्शाता B1 से लेके B5 या B10 जो भी दिया होता, तो यह एक फंक्शन है। और इक्वल टू सम B1 कॉलन B2 एक फॉर्मूला का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर जो कि यूजर के लिए पोर्टेबल तथा कहीं ले जाने में सुविधाजनक होते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों आप सभी जानते हैं, काफी सरल प्रश्न है और उन्हें लैपटॉप कहा जाता है। और याद रखिएगा, पहला लैपटॉप एप्सन कंपनी ने 1981 में विकसित किया था। यह काफी महत्वपूर्ण है, एप्सन ने 1981 में पहला लैपटॉप। अगला प्रश्न है, IBM 700 किसका उदाहरण है? तो दोस्तों IBM 700 एक सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण है। तो द्वितीय जनरेशन इसका सही जवाब होगा। प्रथम जनरेशन याद रखिएगा एनियक एवं मार्क 1, काफी महत्वपूर्ण है, अधिकतर पूछे जाते हैं। मार्क 1 और एनियक, इन दोनों के नाम याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। और अगर थर्ड जनरेशन से आपको क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा IBM 790, यहाँ IBM 700 फर्स्ट जनरेशन है और 790 है थर्ड जनरेशन। इसके अलावा बैक्स 10 नाम का एक काफी महत्वपूर्ण कंप्यूटर है जो कि थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। बैक्स 10 यह थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में फॉन्ट बॉक्स खोलने के लिए क्या दबाते हैं या किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा MS वर्ड में फॉन्ट बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+D का उपयोग किया जाता है और Ctrl+F का उपयोग किया जाता है फाइंड के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, MS ऑफिस किसका उदाहरण है? तो आप सभी जानते हैं MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थी हमारे कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट की सेकंड क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।